हेलो दोस्तों, आर वाई अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2026 का, उसका कितना संभावित कट ऑफ जाता है। और बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करेंगे। और पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर बनाया गया है ये, और एकदम सही है। इस बार ये भी नहीं कह सकते कि पेपर आसान है, इजी टू मॉडरेट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या था कि इस बार टोटल वैकेंसी थी 22,195। और ये याद रखिएगा, ये 2025 की वैकेंसी है। ये 2025 की वैकेंसी है जो 2026 में हो रही है। और इसमें 3 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू हुआ था और जाके 25 अगस्त को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। और ये टोटल वैकेंसी थी 22,195। इसमें अगला, और ये इजी टू मॉडरेट पूरा पेपर रहा है, तो इसको ज़्यादा आसान और ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, जो कि है। और सभी जोन का हम लोग देखेंगे, जल्दी से एक एक नज़र देख लेंगे। और ये पूरा एकदम संभावित है। पिछला वाले पे भी हम लोग देखे हैं, पिछला जो बना है जो अभी 24 वाले का, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी का रह सकता है 73 से 78। और ओबीसी का रहेगा 70 से 75। और ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 68 से 73। ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 68 से 73। और एससी हो जाएगा 60 से 63। और एसटी हो जाएगा 57 से 62। लेकिन सेफ स्कोर जो कह सकते हैं ना, ये जो सेफ स्कोर में कि कौन कौन एकदम निश्चिंत रहे कि हो जाएगा, तो जनरल वाले 80 प्लस वाले एकदम निश्चिंत रहें। ओबीसी वाले 77 प्लस, ओबीसी 77 प्लस, ईडब्ल्यूएस 75 प्लस, और एससी 70 प्लस, और एसटी 65 प्लस। क्योंकि भाई इस बार आसान भी नहीं कह सकते और हार्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि इजी टू मॉडरेट रहा है। किसी किसी शिफ्ट में साइंस के भी क्वेश्चन आ गए हैं अच्छे खासे, जो किसी का प्रीवियस ईयर से नहीं आया है। और अजमेर का देख लेते हैं हम लोग। अजमेर में संभावित है लगभग जनरल का वही है 77 से 82, ओबीसी का 74 से 79, और ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 72 से 77, और एससी का हो जाएगा 67 से 62, और एसटी का हो जाएगा 61 से 66। ये पिछला वाले के हिसाब से ही बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें सेफ अजमेर, अगर यहाँ अजमेर में देखेंगे, सेफ की बात करेंगे, सेफ स्कोर का, तो इसमें सेफ स्कोर में हो जाएगा जनरल का 84, ओबीसी का 81, और ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 79, और एससी का लगभग 75 प्लस माइनस हो सकता है, और एसटी का 69। इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब इससे भी हार्ड नहीं जाएगा, लेकिन इससे कम भी नहीं जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो लड़के छटे हैं 1 नंबर से या 0.5 नंबर से, वो लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही एग्ज़ाम का लेवल। नहीं तो वो लोग जो छटे हैं, एग्ज़ाम हर साल रेगुलर होने लगा ना, इसलिए लोगों को कंटिन्यूटी बनी है और एग्ज़ाम देते जा रहे हैं, तो कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। अब आइए प्रयागराज इलाहाबाद का देख लेते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद का जनरल का हो जाएगा 79 से 84, और 76 से 81 ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस हो जाएगा 74 से 79, और एससी हो जाएगा 69 से 74, और एसटी हो जाएगा 62 से 67। और रही अब सेफ स्कोर की बात, तो सेफ स्कोर में जनरल हो जाएगा 86, और ओबीसी हो जाएगा 83, और ईडब्ल्यूएस हो जाएगा लगभग 81। ईडब्ल्यूएस 81 सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। एससी 77 सेफ स्कोर, और एसटी 70। और पिछली बार का जो बना है उसको देख लेते हैं। पिछली बार में बना है ओबीसी का जो बना है 78.13 पे, ओबीसी का बना है 77.32 पे, और एससी का बना है 72.41 पे, और एसटी का बना है 66.66 पे, और ईडब्ल्यूएस का बना है 74.15 पे। इसीलिए प्रयागराज में भी काफ़ी लड़ाई है, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो पिछला ये जो है देख ही सकते हैं, इसी के हिसाब से बनेगा। और अगला देख लेते हैं हम लोग बेंगलुरु का। बेंगलुरु में देख लेते हैं नॉर्मल और सेफ स्कोर क्या है। तो ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जनरल का अगर कहेंगे आप तो 72 से 77, ओबीसी का कहेंगे तो लगभग वही 69 से 74, और ईडब्ल्यूएस का कहेंगे तो 67 से 72, और एससी का कहेंगे तो 62 से 67, और एसटी का कहेंगे तो 56 से 61। अब आगे सेफ स्कोर में कौन कौन है, तो लग सब में सेम ही मान के चलिए। सेफ स्कोर के लिए 80 प्लस माइनस रहेगा, और ओबीसी का हो जाएगा 77 प्लस, ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 75 प्लस,
और SC का हो जाएगा 70 और ST का हो जाएगा 65। अब आ जाइए भोपाल में। भोपाल का भी देख लेते हैं हम लोग, जोन वाइज बना दिया हूँ ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो। भोपाल में हो जाएगा जनरल का 78 से 83, OBC का हो जाएगा 75 से 80 और EWS का हो जाएगा 73 से 78 और SC का हो जाएगा 68 से 73 और ST का हो जाएगा 61 से 66। अब रही सेफ स्कोर की बात, तो सेफ स्कोर हो जाएगा 85, OBC 82 और EWS 80, SC 76 और ST 69। यहाँ एग्जाम में लड़के छोड़े तो हैं, 60% लोग ही क्लियर हुए हैं, लेकिन जो पिछले साल के छूटे हैं लोग ना, तो रेलवे कंटिन्यूस जो एग्जाम कराने लगा है हर साल साल भर से, तो वो लोग भी लगे हैं। तो भाई इतने ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं है, 600 800 900 1000 है, तो वो लोग जो एक एक नंबर से छटे हैं वो लोग इस बार बैठे हैं और काफ़ी अच्छी तैयारी से बैठे हैं, इसलिए कम नहीं कर सकते। और ये आ जाइए आप देख लीजिए भुवनेश्वर का, तो भुवनेश्वर का जनरल का हो जाएगा 77 से 82, OBC का हो जाएगा 74 से 79 और EWS का हो जाएगा 72 से 77 और SC का भी सेम ही मान के चलिए, थोड़ा बहुत नीचे 68 से 73 और ST का 61 से 66। अब यहाँ सेफ स्कोर पिछले के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ 84 रहेगा सेफ स्कोर मान लीजिए जनरल का, और OBC का 81 मान लीजिए, EWS का 69 मान लीजिए और SC का मान लीजिए 76। अब आ जाइए बिलासपुर का देख लेते हैं, सबका वही सेम ही है लगभग, जितना एनालिसिस करने के बाद आया है ये बिलासपुर का है। तो बिलासपुर में हो जाएगा जनरल का 75 से 80, OBC का हो जाएगा 72 से 77 और EWS का 70 से 75, लगभग यही के प्लस माइनस ऊपर नीचे होगा, ये नॉर्मल है। और SC का हो जाएगा 65 से 70 और ST का हो जाएगा 59 से 64। अब रही सेफ स्कोर की बात, तो सेफ स्कोर जनरल के लिए यहाँ पे बिलासपुर में मान लीजिए 82 प्लस और OBC का मान लीजिए लगभग 80 79 ही मान लीजिए और EWS का 77, SC का भी 73 से कम नहीं रहेगा और ST 67। अब आ जाइए देख लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में भी लगभग सेम ही है, चंडीगढ़ में भी वैकेंसी वो ज़्यादा का जल्दी अंतर नहीं आएगा। तो जनरल का है 78 और लगभग 78 से 83 और OBC का है 75 से 80 के बीच में रहेगा, 75 से 80 और ये EWS का हो जाएगा 73 से 78 और SC का हो जाएगा 68 से 73 के बीच में ही रहेगा और ST लगभग 62 और 67 के बीच में रहेगा। रही बात सेफ स्कोर की, तो यहाँ जनरल का 85 प्लस रहेगा, 85 ही रहेगा मान के चलिए और OBC का 82, EWS 80, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, एक दो अंतर नंबर का ही रहेगा, EWS का 80 और SC का 76, ST का 70। ये सेफ स्कोर है, अब इससे ज़्यादा तो नहीं जाना चाहिए, कम भी ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। चेन्नई में भी ठीक ठाक है, तो जनरल का हो जाएगा नॉर्मल 78 से 83 के बीच में रहेगा और OBC का लगभग 85 वही 75 से 80 के बीच हो सकता है कुछ नॉर्मल वाला और EWS का 72 से 77 और SC का 68 से 73 और ST का हो जाएगा 61 से 66। अब रही सेफ स्कोर की बात, तो सेफ स्कोर हो जाएगा लगभग 85, जनरल का 85 है जिसका, वो मान लीजिए कि एकदम सेफ है। OBC में जो 82 है वो भी मान लीजिए कि सेफ है और EWS में जो 80 है वो सेफ है, SC में जो 76 के लगभग आसपास हैं और ST में जो 70 के आसपास हैं वो एकदम मान लीजिए कि सेफ हैं चेन्नई में। अब आइए गोरखपुर का, गोरखपुर में भी तो काफ़ी लड़ाई है। गोरखपुर में आप देख लीजिए 78 से 83 के बीच में रहेगा अगर जनरल वाला, तो नॉर्मली मान के चलिए कि कट ऑफ में रह सकते हैं और OBC का 75 से 80 नॉर्मल और EWS का 73 से 78 और SC का 68 से 73 लगभग और ST का भी सेम ही रहता है 61 से 66, थोड़ा बहुत एक दो नंबर का। हाँ, अब रही सेफ स्कोर की बात, तो गोरखपुर में 85 प्लस ही रहेगा तो सेफ स्कोर मानिए जनरल वाले और OBC का 82 81 लगभग 81 82 रहेगा और EWS का 80 और OBC का 76 के आसपास रहेगा और ST का लगभग 69 रहेगा ST का। बाकी सेम ही सबका रहता है आसपास, कोई ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि सब तैयारी में लग गए हैं और सब
मटेरियल सबके पास रह रहा है, ऑनलाइन कोचिंग है और एग्ज़ाम सबको पता चल गया है कि भाई रेलवे का एग्ज़ाम है तो अब हर साल होना है, कैलेंडर आ जा रहा है, इसलिए सब लोग रेलवे पे ही आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं लगभग वनडे एग्ज़ाम वाले। इसमें आरआरबी गुवाहाटी, गुवाहाटी तो सबसे हार्ड जोन हो जा रहा है। ये जनरल का यहाँ 77 से 82 के आसपास बीच में रहेगा और ओबीसी का 74 से लगभग 79-80 के आसपास और ईडब्ल्यूएस का 72 से 77 और एसटी का 68 से 73 और एसटी का 60 से 65 रहेगा। अब रही सेफ स्कोर में तो जो 84 प्लस रहेगा या 84 रहेगा गुवाहाटी में, वो सेफ अपने आप को समझ ले वो जनरल में, और ओबीसी में 81 80-81 जिसका है वो सेफ समझे, और ईडब्ल्यूएस में लगभग 80-79 जो है वो सेफ अपने आप को मान सकता है गुवाहाटी में। और एसटी वाले लगभग एसटी का 76 के आसपास है, जो 76 भी है जो सेफ अपने आप को समझे, और एसटी का 68 सेफ है एकदम वहाँ का। अब आ जाइए आगे हम लोग चल रहे हैं जम्मू एंड श्रीनगर। जम्मू और श्रीनगर में भी लगभग वही है, 74 से लेके 79 तक, 80 74 80 के आसपास रहेगा जो उसका आशा है मान लीजिए। और ओबीसी में लगभग वही है 71। और टोटल सेफ स्कोर का अगर बात मानते हैं तो जम्मू और श्रीनगर में 81 के पास है जो वो अपने आप को कन्फर्म है समझे। ओबीसी में सेफ स्कोर मान लीजिए 78 और ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 76 और एससी में 72, एसटी में 66। लगभग सबका सेम ही रहना है, जितने जोन में हुआ है, जितने आरआरबी जोन्स हैं इसमें सबका लगभग सेम ही रहना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा लेकिन इस बार कंपटीशन रहेगा। और एनसीईआरटी का भी क्लास चलने वाला है,